और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा के नए मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। पार्टी का नया मुख्यालय कई अत्याधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। आने वाले समय में भाजपा का नया केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली होगा। 70 कमरों वाले इस हाईटेक कार्यालय का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को करेंगे। गौरतलब है कि नए भवन को बनाने की कवायद नितिन गडकरी के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। आइए जानते हैं नए कार्यालय में क्या होगा खास। आने वाले 2 साल में बनने वाले भाजपा के नए कार्यालय परिसर की जमीन कुल 8000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें 2 भवन तैयार होंगे। एक भवन 3 मंजिला होगा और दूसरा भवन 7 मंजिल का होगा। नए बीजेपी मुख्यालय में कुल 70 कमरे होंगे। 3 मंजिला भवन में पार्टी अध्यक्ष का कमरा, नेता लोकसभा और राज्यसभा का कमरा होगा। इसके साथ ही सभी महासचिवों के कमरे भी इसी 3 मंजिला विंग में होंगे। इसके अलावा 2 सभागार भी बनाए जाएंगे। एक सभागार में 450 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, तो दूसरे में 150 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा 8 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लैस होंगे। कैंपस वाईफाई युक्त होगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी भी इस कैंपस में होगी, जिसमें बैठकर बीजेपी पदाधिकारी पढ़ाई कर सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम भी हाईटेक होगा। गौरतलब है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर साल 2005-06 में जमीन आवंटित की गई थी। बीजेपी मुख्यालय की इमारत को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कमरों में भरपूर रोशनी रहे और कम से कम बिजली का इस्तेमाल करना पड़े। मुख्यालय के बाहर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा और भीतरी हिस्से में इमारत के बीचों बीच तिरंगा झंडा लहरेगा। कुल मिलाकर बीजेपी का नया मुख्यालय टेक्नोलॉजी का बेजोड़ उदाहरण होगा। विक्रमजीत सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो काफी खास होने वाला है भाजपा का नया मुख्यालय, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं राजेश राज से के पास चलते हैं। राजेश, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया काफी कुछ खास, काफी कुछ अलग होने वाला है, लेकिन जिस तरह से सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है तो लगता है कि हाईटेक होगा ही, साथ ही साथ कई नई सुविधाएं और कई अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस होने वाला है भाजपा का नया मुख्यालय। बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो नया दफ्तर है जहां मैं खड़ा हूं, यह 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नया दफ्तर बनेगा और यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सियासी दल हैं, उनके लिए जगह आवंटित की गई है। उसी कड़ी में देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका दफ्तर जो है वो यहाँ पर बनेगा और तकरीबन 2 साल में यह दफ्तर बनकर जब तैयार होगा तो उसकी भव्यता देखने लायक होगी, क्योंकि जो रोड मैप है, जो खाका खींचा गया है, वह बहुत ही अभूतपूर्व है। और जिस तरीके से 70 कमरों का प्रावधान किया गया है, तमाम महासचिवों के बैठने की व्यवस्था होगी, अध्यक्ष और जो राज्यसभा और लोकसभा में जो संसदीय दल के नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बैठने की व्यवस्था होगी। इससे इतर अगर बात करें राहुल, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो पुराना दफ्तर है अशोका रोड, वहां पर मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इस दफ्तर की बात करें तो ITO बगल में मेट्रो स्टेशन होगा और एकदम बिल्कुल हमारी दाहिनी तरफ जो स्टेशन होगा वो राजीव चौक होगा। यानी कनॉट प्लेस और ITO दोनों के मध्य में ये जो दफ्तर है, नया दफ्तर बनेगा। और यहाँ से कार्यकर्ता जो आते हैं, पूरे देश भर के कार्यकर्ता भाग दौड़ कर पहुंचते हैं, कई संसाधनों को जुटाकर उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत का पैगाम होगा कि वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर यहाँ दफ्तर तक पहुंच सकते हैं। और जो दूसरी अन्य सुविधाएं हैं, अन्य संसाधन है, चाहे बस की बात करें या फिर और दूसरी सुविधाओं की, वह भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो कार्यकर्ताओं के लिए राहत का पैगाम है और खासकर नेता जो हैं वो भी यहाँ बैठकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकेंगे और पढ़ने लिखने की जो संस्कृति है उसको विकसित करने का जो एक सिलसिला है वो और तेज हो सकेगा। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि किस तस्वीर के साथ आने वाले 2 सालों में ये मुख्यालय बनकर तैयार होता है। फिलहाल जो खाका तैयार किया गया है वो काफी आकर्षक नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। लगातार अपडेट्स के लिए आपसे बातचीत करते रहेंगे।